अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुशआबाद होंगे। ये है मॉर्निंग का टाइम और दाल मैंने कल बनाई हुई थी, तो मुझे था कि चलो आज मैं उसी दाल के पराठे बना लेती हूँ। और इसकी रेसिपी मैंने आप लोग से शेयर की हुई है, फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं प्रॉपर रेसिपी तो आप मेरे कुकिंग चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने आटा डाला, उसके बाद मैंने उसमें डाली दाल और उसके बाद मैंने उसमें डाल दिए मसाले और थोड़ा सा पानी डाला और अब इसको गूंदने रख दिया है। और ये आहिस्ता आहिस्ता गूंदेगा और मैं देखूंगी कि अगर मुझे नीड है इसमें पानी डालने की तभी मैं इसमें पानी डालूंगी। अच्छा जी, इस मशीन के बारे में मैं बहुत दफ़ा पहले बता चुकी हूँ, बहुत दफ़ा सीरियसली, लेकिन उसके बावजूद शायद जो मेरे माशाल्लाह से नए सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं उनको इसके बारे में नहीं पता। तो ये आटा गूंदने की मशीन नहीं है, ये इसमें एक फ़ीचर है आटा गूंदने का। ये असल में ब्रेड मेकर है, मॉफी रिचर्ड्स का है और इसमें ब्रेड बनती है जो डबल रोटी होती है। लेकिन इसमें एक फ़ीचर ये है कि आप इसमें आटा गूंद सकते हैं, डो मीन जैसे पिज़्ज़ा की डो होती है उस तरह इसमें डो बना सकते हैं। तो उसमें ये करती हूँ मैं, क्योंकि इसमें मैं इतने ज़्यादा मैं इसको यूज़ नहीं करती, तो मेरे लिए हत्ता कि मेरे पास एक डो मेकर है, बहुत बड़ी वाली जो मशीन होती है कैनवुड की, वो है, लेकिन मैं उसे यूज़ नहीं करती क्योंकि वो बहुत बड़ी है, उसके बहुत सामान निकालना पड़ता है। सो आई मोस्टली यूज़ दिस। इसके दो ही टूल्स हैं, एक अंदर इसका कप है जिसके अंदर डाला जाता है और एक छोटा सा टूल है जो इसको घूमता है। सो दैट इज़ द मेन रीज़न। और ये बहुत ईजी है मेरे लिए उठा के यहाँ रखना और उसको इस्तेमाल कर लेना। तो आई होप जिनके क्वेश्चंस थे बहुत सारे इस मशीन के बारे में, उनको सारे क्वेरीज मिल गई होंगी। हाँ जी, तो मैंने जो है पराठों के साथ चटनी बना ली थी, सब्ज़ चटनी जो होती है, और आप लोगों को पता होगा और याद भी होगा जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं कि मैं चटनी का बैटर बना के फ्रीज़ कर देती हूँ। तो जब मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं चटनी निकालती हूँ, उसको थोड़ा सा डिफ्रोस्ट किया और उसके बाद उसमें दही डाल दी, नमक और लाल मिर्चें डाल दी और उसके बाद चटनी इज़ रेडी। लेकिन मैं नहीं खाऊँगी, एज़ यू ऑल कैन फील मेरी आवाज़ जो है वो थोड़ी सी आज बैठी हुई है क्योंकि मेरा गला ख़राब है। तो मेरा गला जो है उस दिन भी बहुत ख़राब था। खैर, जब हमने खाना, मैंने न खा, इट्स नॉट खाना, इट्स लाइक मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कर लिया, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉल किया, नहीं सेट कि बेटी को स्कूल लेने जाना है क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स हैं और उसका ऑफ हो जाता है तकरीबन 11:15 11:20 तक। तो हम उसको लेने चले गए और वापसी पे जो है ना, ये कासिम मार्केट में मुझे फ़ोन का जो है कार्ड टॉप अप कराना था, तो हम वहाँ रुके और मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो यहाँ से पकौड़ा वाली शॉप से कुछ लेते हैं, और हमने वहाँ से लिया ब्रेड पकोड़ा एंड इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। आप लोग को याद होगा मैं बेटी को स्कूल में लंच में बना के देती थी, तो यहाँ पर बने हुए मिल रहे थे, बहुत मज़े के थे। उसके अंदर आलू की फिलिंग हुई थी, सो इट वाज़ वेरी यमी। पहले मैंने 5-6 दाने लिए, लेकिन मुझे ऐसा टेस्ट नहीं आ रहा था क्योंकि फ्लू है शदीद किस्म का, तो उस तरह से मुझे टेस्ट नहीं आ रहा था। खैर, जब हमने ये खा लिया मैं घर गई और थोड़ी देर तक ये मैंने अपने बच्चों और हस्बैंड को पराठे बना के दी क्योंकि वही दाल वाले मैंने अच्छा आटा गूंदा हुआ था, तो दे वाला कि ओके यही खा लेंगे। हाँ जी, तो मुझे कल के व्लॉग में जो है वो एक आया हुआ था मैसेज कि आप जो हैं वो बाहर की होटलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं या आप लोग बाहर बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो हम जो है वो इस तरह नहीं जा सकते। तो थोड़ा बहुत टिप्स शेयर करते हैं कि आप किस तरह से जो है ना वो सारे मीन्स खर्चे करती हैं। देखिए, मैं एक बात बताऊँ, अभी जो है ना, अभी शादी को इतने साल हो गए हैं, तो अभी मैं सच बजट नहीं बनाती, लेकिन मैं पहले जब थी मैं बजट बनाती थी। मैं आपको छोटी-छोटी टिप्स शेयर करती हूँ, तो आप जो है ना उससे फ़ायदा ले सकते हैं और फिर आप बाहर होटलिंग भी कर सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं, खा भी सकते हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, देखिए हमारी ज़िंदगी में जो बड़ा चंक होता है ना, एक या तो वो निकलता है ग्रोसरी पे या वो निकलता है घर के किराए पे। तो ये है कि आप अपने ना देख लें कि आपके हस्बैंड की कितनी पे है और उसके बाद आप ये देखें कि हाँ जी, इतनी पे में से इतने तो चले गए किराए पे या इतना ग्रोसरी पे मेरा जाता है, और उसके बाद जो पैसे हैं उसको आप डिवाइड कर लें। जैसे बच्चों की फ़ीस हो गई, जो एक कुछ पैसे आप रख लें, जैसे कोई अचानक ज़रूरत पड़ जाती है।
और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, शुरू में ना थोड़ा सा अपना हाथ खींच के रखें और अपने हस्बैंड की पे के तकरीबन 2 से 3 पे जो है ना वो आपके बैंक अकाउंट में होनी चाहिए। वो उसके लिए कुछ टाइम लगेगा, आप थोड़े पैसे बचत कर लेंगे। मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनके हस्बैंड जो है वो जॉब करते हैं, मैं बिजनेस वालों की बात नहीं कर रही। तो उतनी पे आपके पास होनी चाहिए। दूसरा बात ये है कि अगर आप जैसे नॉर्मली आप घर में खाना बना रहे हैं, आपने मुझे देखा होगा, मैं जैसे खाना बनाती हूँ, आज सालन बच गया तो दूसरे दिन मैं जो है उसको चावलों में डाल देती हूँ, तो एक तो वो सालन जो है वो यूटिलाइज हो जाता है। दूसरा ये हो जाता है कि मेरे बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं, नेक्स्ट डे कोई भी सालन वगैरह नहीं खाता। सॉरी, मेरे जो है वो ऊपर कोई शायद दीवार में कुछ ठोक रहे हैं। तो ये है कि अभी जब लाइव आप इस तरह बात कर रहे हो तो इस तरह की चीज़ें होती रहती। फिर हम गए थे बाहर, वापसी पे हम KFC लेकर आए थे। हाँ जी, तो मैं आपको एक बात बताऊँ कि इस तरह आप जो है ना बचत कर सकते हैं। बचत दूसरी तरीके ये होते हैं कि फ़ालतू चीज़ें देखें, सबसे पहले जब आप ग्रॉसरी करने जाते हैं ना, सॉरी ये आवाज़ है तो मैं क्या कर सकती हूँ, अभी आप लोगों को बर्दाश्त करनी पड़ेगी। आप जब ग्रॉसरी करने जाते हैं ना तो उससे पहले एक काम करें कि आप अपने घर में देखें कि हाँ जी, आपने आपकी ग्रॉसरी में कौन-कौन सी चीज़ें पड़ी हैं। समटाइम्स ये होता है कि जब हम ग्रॉसरी लेकर आ रहे होते हैं ना तो हम ध्यान नहीं देते और हम 2-2 3-3 उठा के ले आते हैं। और उससे क्या होता है कि एक तो पैसे ख़राब हो गए, मीन्स चीज़ तो आ गई, अब उसको ख़त्म होने में 1-2 साल लगेंगे, 2 साल मतलब 1-2 महीने 3 महीने लगेंगे, वो पैसे जो एक्स्ट्रा थे वो उसमें लग गए, ठीक है ना? तो अपनी जब ग्रॉसरी करने जाते हैं ना तो आप इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि मैंने ये चीज़ें जो हैं मैंने लेनी है, बहुत ज़रूरी है। दालें चेक कर लें, आटा चेक कर लें, चीनी चेक कर लें, सारी चीज़ें चेक कर लें कि ये चीज़ें मेरी ज़रूरी हैं, ये मैंने बहुत ज़रूरी लेनी है। फिर आती हैं जैसे टूथपेस्ट, टूथब्रश, घर की ये जो टॉयलेटरीज़ होती हैं, इसको चेक कर ली कौन-कौन से वॉशरूम में नहीं, एक्स्ट्रा चीज़ें मत ला के रखा करें। हाँ, वो जब कोरोना चल रहा था तो मैं भी बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें ला के रख दी थी, लेकिन बिलीव मी मेरी अभी भी काफ़ी चल रही हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैंने ला के रखी हुई थी, रॉबर नील तो पता नहीं क्या-क्या, वो ब्लीच तो ये वो सारी चीज़ें पड़ी हैं, कुछ पैसे ज़ाया भी होते हैं। लेकिन ये कि एक्स्ट्रा चीज़ें आप लोग नहीं लेकर आया करें, उतनी लेकर आया करें कि जितना आपको पता होता है कि मेरे इस महीने चल जाएगा। या एक और काम करें, आप वीकली ग्रॉसरी कर लिया करें कि अब जितने ख़त्म हुए आपने ना फ्रिज के ऊपर स्टिकी नोट लगाती जाएँ कि अच्छा ये ख़त्म हो गया है, या एक जगह बना लो उधर स्टिकी नोट लगा देंगे, ये ख़त्म हो गया, ज़ीरा ख़त्म हो गया, फिर आप हफ़्ते की जाके वो ग्रॉसरी ले आया करें। उससे होता है कि बहुत ज़्यादा किचन अगर घर के मुझे मैसेजेस ये भी आते हैं कि हमारा किचन छोटा है, उसमें स्टोरेज बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हमें बड़े प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो प्लीज़ उसके बारे में बता दें। तो उसके लिए ना आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने कमरा ही बाउंड करके रख लेना है या एक आपके पास बड़ा-सा एक स्टोर होना चाहिए, नहीं है। आप इस तरह की वीकली ग्रॉसरी कर लिया करें। 1 वीक में आपने जाके सारी चीज़ें खरीदी, आपके घर के करीब शॉप है उधर से ले लें, आपके करीब कोई स्टोर है आप उधर जाके ले लें, अगर ज़रूरी नहीं है आप पूरे महीने की एक साथ ग्रॉसरी करें। एक तो सही होता है कि आपको हाथ के हाथ चीज़ पता होती है कि ख़त्म हो रही है, आपको अपने किचन का पता होना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको किचन का पता है कि हाँ जी ये चीज़ें मेरी ख़त्म हो रही हैं, ये चीज़ें मैंने लेकर आनी है। और अगर ये चीज़ अब एक्स्ट्रा मैं नहीं लेकर आऊँगी, जैसे समटाइम्स ऐसा होता है ना कि आप एक चीज़ ले आते हो तो दूसरी पड़ी हुई होती है, तो इस तरह नहीं करना, ठीक है ना? दूसरा ये है कि बहुत सी दफ़ा हम लोग बहुत सी फ़िज़ूल चीज़ों पे पैसे दे देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अपने घर के ना ये जो इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इन बिलों का भी ख़्याल रखा करें। क्योंकि ये जब बिल एक्स्ट्रा आ जाते हैं ना, तो आपकी जो थोड़ी बहुत जो बचत हुई भी होती है ना, वो चली जाती है उन बिलों में। तो उसका बहुत ख़्याल रखा करें। देखिए मेरे बच्चों को आप बचपन से ही, क्योंकि छोटे-छोटे थे ना, उनको पता था कि बाहर निकलने से पहले लाइटें ऑफ करनी है। अब मेरी जो हेल्पर है ना, तो वो किचन से लाइट नहीं ऑफ करती थी शुरू में, तो मैंने उनको बड़े प्यार से कहा कि इसका हम बिल पे करते, आप ना लाइट ऑफ कर दिया करें। तो अब उनको पता है कि उन्होंने लाइट ऑफ कर देनी है। तो आप अपने बच्चों को जब आदत डालेंगे ना, और ये वॉशरूम्स की लाइटें, वॉशरूम के एग्जॉस्ट फैन तब यूज़ करें जब यूज़ करना, अदरवाइज उसको ऑफ रखा करें। उससे एक तो बाहर से मिट्टी बहुत आती है, दूसरा ये होता है कि आपके एक्स्ट्रा बिलिंग हो जाती है। एक्स्ट्रा बिल से क्या होता है कि जो आपने सेविंग सोची भी होती है ना, तो वो आप उसमें दे देते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं ना कि आपको जो है ना ऑब्वियसली आपको फिर वो पे करनी पड़ती हैं। अगर आप केयर करेंगी आज, तो कल आपको पे नहीं करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ देखिए, आप सिर्फ एक दफ़ा सर्च करते हैं ना इंस्टाग्राम पे क्लोथ्स, किड्स क्लोथ्स, जैसे सीजनल कपड़े ना, तो दुनिया जहाँ के ऐप्स वो खुद ही देना इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे देना शुरू कर देते हैं। कोशिश करें कि आपने, अब बच्चा है ना घर में पहन रहे कपड़े, उन कपड़ों के लिए जाके ब्रांड से कपड़े ना लें। मैं ये सारा अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि बच्चे ने वो कपड़ा बच्चा बड़ा हो रहा होता है,
उसको उन कपड़ों की बाद में अगले साल ज़रूरत ही नहीं होती। तो जहाँ और सीरियसली वही ब्रांड होती है, वही चीज़ होती है। कराची वाले, लाहौर वाले आप लोग इवन यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में डाउनटाउन है। लाहौर का मैं गई थी अनारकली, वहाँ बहुत अच्छे कपड़े थे। फिर कराची का मैं आपको बताऊँ, रेक्स सेंटर, बेस्ट कपड़े हैं वहाँ पर बच्चों के। जो कराची में रह रहे हैं वो रेक्स सेंटर जा सकते हैं, जो लाहौर में रहते हैं वो यहाँ जा सकते हैं, क्या नाम है उसका अनारकली। और पिंडी वाले जा सकते हैं, मैं F10 गई थी, वहाँ से बड़े अच्छे रीजनेबल कपड़े मिल गए थे। कोयटा में कपड़े बहुत महंगे मिलते हैं, नो डाउट अबाउट इट। मैं जब कोयटा में बच्चों के कपड़े लेती थी तो सिर्फ तलाल की जो एक एक शर्ट थी वो मैं 900 रुपए की, एक एक पैंट इतनी एक्सपेंसिव लेती थी। और मेरा दिल जलता था कि मैं कराची से आते हुए इतने अच्छे कपड़े लेकर आई थी और वो सिर्फ 300 रुपए की शर्ट्स थी। बच्चा बड़ा हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, इतने ज़्यादा ना एक्सपेंसिव कपड़े, हाँ 2-3 ले लें कहीं बाहर जाने के लिए। और बच्चे वैसे भी कपड़े ख़राब कर देते हैं, बच्चे हैं ना, वो चीज़ गिरा देते हैं, वो ख़राब हो जाती है। तो कोशिश करें कि बच्चों के लिए ना इतने एक्सपेंसिव कपड़े मत लिया करें, नॉर्मल रेंज में लिया करें। एंड सीरियसली यहाँ पर मैंने कितनी दफ़ा हॉल शेयर किया आप लोगों से। तो जब आप वो वाले कपड़े लेंगे ना बच्चों के लिए, जो कि 300-400 रुपए की शर्ट होती है, वो बड़े आराम से सीजन गुजार लेती है। आप एक ही दफ़ा में आप एक अमाउंट रखें कि ये पैसे मैंने अपने बच्चों के कपड़ों के लिए रखे हैं, और ये मैं एक ही दफ़ा में, यानी कि चंक्स में ले लें आप। अच्छी जो भी आपको वेबसाइट मिलती है आप उससे मंगवा लें। हाँ, ये रखें ख्याल के नीचे उनके जो है ना वो कमेंट्स अच्छे होने चाहिए, उनके रिव्यूज़ अच्छे होने चाहिए। एंड प्लीज़ दराज से कपड़े मत मंगवाएं, मैंने कभी नहीं मंगवाया। एंड मेरी फ्रेंड ने मंगवाए थे, उसने मुझे कहा, शी वाज सो एक्साइटेड, मैं जॉब पे थी, शी वाज लाइक मैंने दराज से मंगवाया, पता नहीं 15 के 1800 रुपए की 5 रग। मैंने उसकी शक्ल देखती रह गई और मैंने उसे कहा 5 रग पता नहीं कैसे होंगे, कैसे मंगवा लिए तुमने? नहीं, शी वाज, बड़े अच्छे रिव्यूज़ हैं वो, दराज के लोगों ने ना खुद भी रिव्यूज़ दिए होते हैं उन्हें। और कैन यू बिलीव कि जब वो आए, वो जर्सी के पता नहीं क्या बनाई हुई थी, कोटियां वो मुझे कहती है देखो ज़रा ये आ गई। तो आप लोग जब इस तरह की शॉपिंग करते हैं ना, तो ऑथेंटिक साइट्स देख लिया करें कि जैसे वो एक्सपोर्ट क्वालिटी लेफ्ट ओवर है, उसके भी कपड़े अच्छे होते हैं। 1-2 साइट से मैंने और भी मंगवाया है, उसके भी कपड़े अच्छे होते हैं। तो आप जब उनके मंगवा लेंगे ना, तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये है कि अगर सेंसिबली ना शॉपिंग करें, माइंड अपना हाजिर रखें जब भी शॉपिंग करती हैं, जब भी घर का, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ें हैं ना जिससे आप ही को फ़ायदा है। अब अगर बेध्यानी में आप जाके लुटा के आ जाएंगी तो बाद में तो लोग बोलते हैं ना, बहुत से लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है कि महीने की 20 तारीख को हमारे पैसे जो है ना ख़त्म हो जाते हैं। मेरा साथ अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज आई एम स्पेंडिंग वेरी सेंसिबली। अब ये है क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, आई ऑल्सो डू जॉब, जब से मैंने खुद भी जॉब स्टार्ट की, मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन मैं ये वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करी जो मैं अपनी शादी की शुरू से लेके पता नहीं कितने साल तक ये सारी चीज़ें, हरबे सब कुछ मैं अब आजमा चुकी हूँ और मुझे पता है। अब ये है कि हाँ, मैं फजूल खर्ची नहीं करती, बस जितना होता है बच्चों को लेकर जाना होता है। देखिए वक्त के साथ साथ आपको अपने आप को थोड़ा बहुत चेंज करना होता है, लेकिन शुरू में आपने अपना ख्याल रखना होता है। खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग, मुझे पसंद आया होगा, पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो। टेक केयर एंड लव।